सिद्धियाँ किसे कहते हैं और सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होती हैं और सिद्धियाँ मिल जाती हैं तो उनका फल क्या मिलता है, इसी विषय पर हम आप लोगों को समझाएंगे। सिद्धियाँ का मतलब होता है किसी काम को हम सोचें या कोई भी कार्य करना चाहें वह सिद्ध हो जाए, उसी को सिद्धि बोलते हैं। और नाना प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, जैसे पानी पर चलने की सिद्धि, पानी पर बैठ जाने की, पानी पर लेट जाने की सिद्धि, आग में खड़े हो जाओ ना जलो वो सिद्धि, अदृश्य रूप से किसी के घर में पहुंच जाओ और आकाश में उड़ने की सिद्धि, किसी का नाम बता देना, किसी की बीमारी बता देना, किसी के भूत और प्रेत की बात बता देना और किसी की बीमारी को ठीक कर देना, किसी का मुकदमा जिता देना। अन्य बहुत सी ऐसी सिद्धियां होती हैं जिन्हें लोग प्राप्त कर लेते हैं। और ये सिद्धियां प्राप्त कैसे होती हैं? ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं हनुमान जी की भजन साधना भक्ति करके, किसी देवी देवता की भक्ति करके या काली देवी की भक्ति करके, अन्य और किसी तंत्र की सिद्धि करके या मंत्र की सिद्धि करके लोग सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। और इन सिद्धियों से मिलता क्या है? इन सिद्धियों से संसार में वैभव, कीर्ति, यश, सम्मान चारों तरफ फैल जाता है और लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगती है। परंतु ये जो सिद्धियां हैं केवल कुछ समय के लिए ही वैभव, कीर्ति, यश, सम्मान प्राप्त कराती हैं, परंतु कुछ समय के बाद में ये सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। जितना मेहनत परिश्रम रगड़ करता है, तपस्या करता है, उसका सारा फल भी समाप्त हो जाता है। और ये सिद्धियां परमात्मा के पास पहुंचने में बहुत बड़ा बाधक है। इनसे कोई भी परम गति को प्राप्त नहीं हो पाता है। ये सिद्धियां परमात्मा की जो दूरी है उसके बीच में एक पड़ाव है। कोई भी भजन साधना त्याग तपस्या करता है तो उसे कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, परंतु जो साधक, जो योगी इन्हीं सिद्धियों में उलझ जाता है और तमाशा करने लगता है, कुछ चमत्कार दिखाने लगता है, लोगों की भीड़ इकट्ठी करने लगता है, तब वह परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है, उसकी सद्गति नहीं हो पाती है, उसको मोक्ष नहीं हो पाता है। ये सिद्धियां भी एक प्रकार का रोड़ा है परमात्मा के पास पहुंचने में। रामायण में काकभूषणी जी गरुण जी को बताते हैं कि गरुण जी छोरन जान ग्रंथ खगराया, विघन अनेक करे तब माया। जब कोई भी भगवान की भजन भक्ति साधना तपस्या करता है और जैसे ही इस भव सागर के बंधन से छूटने का नंबर आता है, जन्म मरण से मुक्त होने की अवस्था आती है, वैसे ही माया अपना फंदा फेंक देती है, नाना प्रकार का प्रपंच फैलाती है और सिद्धियां प्रदान कर देती है। तो रामायण में लिखा है कि छोरन जान ग्रंथ खगराया, विघन अनेक करे तब माया। जैसे ही इस जीव के ग्रंथि छूटने का समय आता है, जैसे ही इस संसार के भव बंधन से मुक्त होने की अवस्था आती है, और वैसे ही माया सिद्धियां फेंक देती है। साधक या योगी उसी में उलझ जाता है और उन्हीं को सत्य समझ करके लोक प्रतिष्ठा, सम्मान और वैभव, यश और कीर्ति कमाने में लग जाता है और वहीं पर उसका रास्ता रुक जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। कुछ समय तक तो वह इन सिद्धियों से वैभव, यश, कीर्ति, सम्मान प्राप्त करता है, परंतु भजन, चिंतन, साधना, त्याग, तपस्या की जो पूंजी होती है उसका फल पाने के बाद सिद्धियां भी समाप्त और उसका रास्ता भी खंडित हो जाता है। इसलिए इन सिद्धियों में किसी को भी फंसना नहीं चाहिए। इसलिए इन रिद्धियों सिद्धियों में, चमत्कार में जो सच्चे योगी हैं, संत हैं, वो कभी भी इनमें नहीं फंसते हैं। वह तो सीधे
उनका तो एक ही लक्ष्य रहता है, परम पद को प्राप्त होना, परम गति को प्राप्त होना, परमात्मा को पा लेना, भव बंधन से मुक्त हो जाना। लेकिन ये रिद्धियां सिद्धियां भी उलझा लेती हैं। तो रामायण में काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि छोरन जान गिरंत खगराया, विघन अनेक करे तब माया। जैसे गिरंती छूटने का नंबर आता है, वैसे ही माया अनेक प्रकार से विघन डालती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे जाई। रिद्धि सिद्धि बहुत सी उसके लिए प्राप्त हो जाती हैं और नाना प्रकार के लोभ में फंसाना चाहती है। तो आश्रम है, धन दौलत है, कोठी बंगला कार, नाना प्रकार का चीज़ें दे करके उस योगी को, उस साधक को उसी में उलझा देती है। लेकिन जो सच्चे साधक हैं, जो सच्चे योगी हैं, जो सच्चे संत हैं, वो इन रिद्धियों सिद्धियों में कभी भी नहीं फंसते हैं। वह तो निरंतर परमात्मा के भजन चिंतन ध्यान में लगे रहते हैं और इन रिद्धियों सिद्धियों की ओर ताकते भी नहीं हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि ये हमें बीच रास्ते में ही उलझा देंगी। हमको तो परमात्मा को पाना है, उस परम सिद्धि को प्राप्त करना है, हमें अपने परम पद को प्राप्त करना है, अरिहंत पद या मोक्ष पद को प्राप्त करना है। उसको पाए बिना सच्चा संत या सच्चा योगी इन रिद्धियों सिद्धियों के चकमे में नहीं आता है, इनकी ओर ध्यान तक नहीं देता है। क्योंकि ये रिद्धियां सिद्धियां, ये चमत्कार, ये बहुत छोटी चीज है। परम सिद्धि, परम आनंद, परम शांति, उस परम पद के सामने ये रिद्धियां सिद्धियां, ये चमत्कार, किसी का रोग ठीक कर देना, किसी की मुकदमा जिता देना, किसी का नाम बता देना, किसी का एड्रेस बता देना, किसी की कोई और गुप्त बात बता देना, ये बहुत छोटी चीज है। मनुष्य इसी में उलझ जाता है और उसका परम कल्याण का मार्ग बीच में ही अवरुद्ध हो जाता है। परंतु सच्चा योगी, सच्चा संत इनमें नहीं फंसता है। ये तो इसी तरह की हैं। वैश्या प्रसन्नम मलमूत्र दानम, बनिया प्रसन्नम कौड़ी छद्दाम दानम, राजा प्रसन्नम गो गज बाज दानम, परंतु सच्चा योगी, सच्चा संत प्रसन्नम वैकुंठ दानम। वैश्या प्रसन्न हो जाती, उसे विषय भोग की पूर्ति हो जाए। बनिया प्रसन्न हो जाता है जब उसको कुछ पैसा मिल जाता है। राजा प्रसन्न हो जाता है उसको गाय, घोड़ा और हाथी मिल जाए। परंतु सच्चा योगी, सच्चा संत तभी प्रसन्न होता है जब उसके लिए वैकुंठ या परम धाम की प्राप्ति हो जाए। इससे पहले वह किसी भी चीज को पा करके खुश और प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए ये छोटी मोटी जो सिद्धियां हैं, जो चमत्कार हैं, ये सच्चे महापुरुष कभी भी इनके चक्कर में नहीं पड़ते, इनका तमाशा कभी नहीं करते। ये वही लोग तमाशा करते हैं और उनमें उलझते हैं जो संसार का यश और वैभव, कीर्ति, अपना मान सम्मान चाहते हैं और संसार में और समाज में लोक प्रियता चाहते हैं। वही इन सब चीज़ों में उलझते हैं और वही इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की साधना करते हैं। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए तंत्र साधना है, मंत्र साधना है, हनुमत तंत्र है, काली माता की साधना करने से और अन्य बहुत सी तपस्या और त्याग से ये सिद्धियां मिल जाती हैं। तो इस तरह की सिद्धियां इसी तरह से प्राप्त हो जाती हैं और इनसे संसारी वैभव और यश, कीर्ति, सम्मान मिल जाता है कुछ समय के लिए, और एक समय के बाद में ये सब समाप्त भी हो जाती हैं और उस योगी का, उस साधक का फिर पतन हो जाता है। तो सच्चा योगी इनमें कभी भी नहीं फंसता है और ना ही इनका कोई चमत्कार करता है। देखिए, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, कबीर, नानक, रैदास, अन्य बहुत से ऋषि मुनि संत महात्मा हुए हैं जो इन चमत्कारी सिद्धियों में कभी नहीं फंसे और उन्होंने कभी भी इस तरह का मजमा भी नहीं लगाया कि लोगों की बीमारी ठीक करें, लोगों का पता बता दें,
लोगों का नाम बता दें, उनका मुकदमा जिता दें, किसी की और गुप्त बात बता दें। इस तरीके से लोगों का समूह इकट्ठा करते फिरें, लोगों की भीड़ इकट्ठी करें और यश सम्मान कीर्ति वैभव प्राप्त करें। ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। अब ये जो सिद्धियां हैं, इनसे क्या लाभ मिलता है? मान लो किसी ने उड़ने की सिद्धि प्राप्त कर ली, तो उसने एक बहुत बड़ी चीज प्राप्त नहीं की, क्योंकि उड़ने की सिद्धि तो चील है, कौवा है, गिद्ध है, अन्य बहुत से पक्षी भी जानते हैं। और ये सिद्धि राक्षसों में अधिकतर पाई जाती थी। जब राम और रावण का युद्ध होने वाला था, तो रावण की सेना में बहुत से ऐसे थे जो उड़ करके समुद्र पार करके चले आते थे, परंतु रामा दल में हनुमान जी के अलावा कोई ऐसा नहीं था जो समुद्र पार कर जाता और वापस आ जाता।